आप एक दिव्य प्राणी हैं, स्वभाव से शांत, लेकिन जब आपका पारा चढ़ता है तो आप किसी के नहीं रहते। आपके शत्रु इस बात को बहुत अच्छे से जानते हैं और इसीलिए वे आपसे डरे हुए हैं। यदि आप इससे सहमत हैं तो इस संदेश को तुरंत लाइक करें और कमेंट में मैं शांत हूँ लिखें। ब्रह्मांड आपसे कह रहा है कि आप ऐसा कर सकते हैं और जहाँ तक मैं देख रही हूँ आप वाकई ऐसा कर सकते हैं। ब्रह्मांड चाहता है कि आप उन लोगों को सुने जो आपसे विनती कर रहे हैं और प्रार्थना कर रहे हैं। ये व्यक्ति जो शायद आपके पार्टनर, डिवाइन काउंटरपार्ट, करीबी दोस्त या परिवार के सदस्य हो सकते हैं। वे हैं जिन्होंने आपको बहुत दर्द दिया है और बार बार ऐसी गलतियां की हैं जो शायद माफी के लायक नहीं है, खासकर तब जब आपकी कोई गलती न हो। उन्हें अपनी गलतियों का एहसास हो गया है और वे आपसे सिर्फ इतना चाहते हैं कि आप उन्हें सुने और उनके असली पक्ष को समझने की कोशिश करें। मैं देख रही हूँ कि आप पहले बहुत मधुर स्वभाव के थे, किसी का अनादर नहीं करते थे और कभी गलत शब्द इस्तेमाल नहीं करते थे। आप एक अच्छे परिवार से हैं और पवित्र आत्मा वाले व्यक्ति हैं। लेकिन अब जब कोई आपके साथ गलत करता है तो आप उन्हें साइलेंट ट्रीटमेंट देते हैं। आप उन्हें अपने जीवन से पूरी तरह से निकाल देते हैं बिना कुछ कहे। आप उनसे इस तरह कट जाते हैं जैसे वे आपके सामने मौजूद ही न हो। यह आपकी सफलता और उन्नति का समय है। इस समय आपको सबको माफ कर देना चाहिए और मन की शांति प्राप्त करनी चाहिए। जब कोई इतनी विनती कर रहा हो तो आपको उन्हें सुनना और समझना चाहिए। आप उन लोगों को साइलेंट ट्रीटमेंट देते हैं जो आपके सामने भी हो तो भी आप उन्हें अनदेखा कर देते हैं। लेकिन ब्रह्मांड आपसे कह रहा है कि अगर कोई इतनी विनती कर रहा है तो आपको उनकी बातें सुननी चाहिए। कोई आपसे माफी मांगना चाहता है और यह व्यक्ति कौन है इसका आपको जल्द ही पता चल जाएगा यदि आपको पहले से नहीं पता है। यह व्यक्ति अपनी गलतियों को लेकर गहरा पछतावा महसूस कर रहा है। यह व्यक्ति आपके पार्टनर हो सकते हैं और आपसे शादी करना चाहते हैं। उनमें आपके लिए बहुत जुनून है। वे आपको अपने जीवन से जाने नहीं देंगे क्योंकि आप उनके लिए भाग्यशाली हैं। आप उनके जीवन में एक सौभाग्यशाली व्यक्ति के रूप में आए हैं और वे आपको कभी नहीं छोड़ेंगे। यह व्यक्ति आपके लिए बहुत बेचैन और जुनूनी हो रहा है। वे बहुत माफी महसूस कर रहे हैं और सोचते हैं कि उन्होंने ऐसी गलतियां की हैं जो माफी के लायक नहीं है। एक और संदेश यह आया है कि उनकी कोई सीमा नहीं है, जबकि आपकी ठोस सीमाएं हैं जहां आप हर किसी को अनुमति नहीं देते। वे इस बात से भी चिढ़ते हैं कि उनकी कोई स्वस्थ सीमा नहीं है, जिसके कारण आप दोनों के बीच झगड़े होते हैं। वे आपके बारे में बात कर रहे हैं और लोगों से सलाह ले रहे हैं कि चीजों को कैसे ठीक किया जाए और आपके जीवन में कैसे वापस आया जाए। वे चीजों को सुधारना चाहते हैं और इस बारे में गपशप भी कर रहे हैं। यह व्यक्ति आपको यह भी बताना चाहता है कि उन्होंने आपको धोखा दिया है। उन्होंने बहुत सी ऐसी गलतियां की हैं जो शायद माफी के लायक नहीं है, लेकिन उन्हें अपनी गलतियों का गहरा एहसास हो चुका है। वे आपको मैनिफेस्ट कर रहे हैं और ब्रह्मांड से बहुत प्रार्थना कर रहे हैं। यह व्यक्ति आपको अपना जीवन साथी मानता है और आपसे शादी करना चाहता है। वे आपसे बहुत प्यार करते हैं, आपके पीछे बहुत बातें करते हैं और आपको जाने नहीं देंगे। वे आपके लिए बहुत जुनूनी हैं और आपके बारे में बहुत सोचते हैं। यहाँ 2 नकारात्मक संदेश भी आए हैं। उनकी कोई सीमाएं नहीं है जो आपको पसंद नहीं है। वे आपकी गंध को याद कर रहे हैं, आपको महसूस करना चाहते हैं और आपको महसूस करना चाहते हैं।
यह व्यक्ति बहुत जुनूनी हो रहा है और बहुत सोच रहा है। उन्हें ऐसा लग रहा है कि शायद आप वापस नहीं आएंगे, इसलिए वे बहुत निराशावादी हो रहे हैं। उनका मानसिक संतुलन बिगड़ रहा है क्योंकि अब उन्हें पता चल गया है कि आप उनके लिए क्या मायने रखते हैं। आपसे दूर होने के बाद ही वे समझ पाए हैं कि आप उनके लिए बहुत महत्वपूर्ण हैं। यह आपके लिए एक चैनलाइज्ड संदेश है। माँ आदिशक्ति आपसे और क्या कहना चाहती है? अपने दोस्तों के सर्कल में आस्तीन के सांप को पहचाने जो दोस्त कहलाने लायक नहीं है, लेकिन आपने उन्हें बेस्ट फ्रेंड का टैग दिया हुआ है। कुछ नकली दोस्त आपके आसपास हैं। मुझे ऐसा लग रहा है कि आप ब्रह्मांड के संकेतों और संदेशों को अनदेखा कर रहे थे। आपको पता था कि ब्रह्मांड आपसे क्या कहना चाहता है। जब कोई हमें बहुत याद करता है तो वे कहीं न कहीं हमें अपने अवचेतन मन में बिठा लेते हैं और हम भी अनजाने में प्रकट होने लगते हैं। आपका मन कोई काम करने का नहीं कर रहा था, वह काम जो आप पहले बहुत अच्छे से और मजे से कर लेते थे। आप अब बहुत आलसी महसूस कर रहे हैं, या तो आपको उस व्यक्ति के नाम का कोई अक्षर या नाम दिखाई देता है, या वे सपने में आते हैं। अचानक कुछ ऐसी चीजें, उनसे मिलती जुलती चीजें, जैसे उनकी कार, उनके जैसी शर्ट पहने कोई, या उनके जैसी कोई आवाज आपकी ऊर्जा को परेशान कर देती है और आपका ध्यान भटका देती है। इसका मतलब है कि वह व्यक्ति आपको याद करता है और आप इन चीजों को अनदेखा करना चाहते थे। आपको पता था कि ब्रह्मांड आपसे क्या कहना चाह रहा था, लेकिन आप इन चीजों पर ध्यान नहीं देना चाहते थे। हालांकि ब्रह्मांड बार बार आपका ध्यान वहां ले जा रहा था। आप बहुत अकेले रहे हैं और अब यह व्यक्ति बेचैन हो रहा है क्योंकि उन्हें लगता है कि शायद आप उन्हें स्वीकार नहीं करेंगे। आपको अपने अकेलेपन से बहुत प्यार हो चुका है। आपको अकेला रहना अच्छा लगता है, चाहे आप रहें या न रहें। ऐसी ऊर्जा है। आप थोड़ा थका हुआ और अकेला महसूस कर रहे हैं। सभी मंत्रों को तोड़ दिया गया है। आपके ऊपर और इस व्यक्ति पर किए गए कुछ मंत्रों को तोड़ दिया गया है। एक और पुष्टि मिली है। आपके गले के चक्र को अवरुद्ध कर दिया गया था ताकि आप संवाद न कर सके। आप मीडिया क्षेत्र से हो सकते हैं या एंकर हो सकते हैं। आपके गले के चक्र को अवरुद्ध करने की कोशिश की गई थी, लेकिन इन चीजों को ठीक कर दिया गया है। ये सभी काले जादू और मंत्र आपके जीवन से हमेशा के लिए हटा दिए गए हैं। दोस्तों से फिर से संदेश आए हैं। नकली दोस्तों को देखें। आपकी आय में अप्रत्याशित वृद्धि होने वाली है। कुछ अच्छा होने वाला है, कुछ बहुत अच्छा हो सकता है। आपके नफरत करने वालों को यह बहुत अच्छे से पता चल गया है कि आप पूरी तरह से सुरक्षित हैं। वे आपका कुछ भी नहीं बिगाड़ पाएंगे, चाहे वे कितनी भी कोशिश कर लें। आपके ईश्वर का हाथ आपके ऊपर है, जो आपसे बहुत प्रेम करते हैं, जो हमेशा आपको देखते रहते हैं, आपको देखकर मुस्कुराते रहते हैं और अपना आशीर्वाद और प्यार आप पर बरसाते रहते हैं। उनकी नजर अभी भी आप पर हो सकती है। वे आपको देख रहे हैं और मुस्कुरा रहे हैं और बार बार आपकी आंखों के सामने आ जाते हैं, या उनकी तस्वीरें आपकी आंखों के सामने आ जाती हैं। आपके नफरत करने वालों के दिमाग में ये बातें बहुत घूम रही हैं कि आप पूरी तरह से सुरक्षित हैं। आज का यह दिव्य संदेश ब्रह्मांड द्वारा सिर्फ उसके लिए भेजा गया है जिसके नसीब में इसे सुनना लिखा गया है। यदि आप भी उस विशेष व्यक्ति में से हैं, तो समझ लीजिए ब्रह्मांड का विशेष आशीर्वाद आपको मिलने वाला है। ब्रह्मांड इस दिव्य संदेश के माध्यम से आपको कुछ बताना चाहता है। जब ब्रह्मांड किसी विशेष व्यक्ति को एक लक्ष्य में डालता है, तो वह सिर्फ एक संयोग नहीं होता।
यह एक साधारण घटना नहीं होती बल्कि एक गहरी योजना का हिस्सा होती है जो समय और स्थान से परे होती है। आपने जो कुछ भी किया उसका आपके जीवन पर एक अद्वितीय प्रभाव पड़ा है। आप नहीं जानते कि आपने किस प्रकार एक ऊर्जा को दिशा दी, आपने किस तरह उस शक्ति का प्रयोग किया जो अब तक आपके भीतर छिपी हुई थी। आपने जो भी महसूस किया, जो भी सीखा, उसे भूलने की कोई आवश्यकता नहीं है, क्योंकि ब्रह्मांड इसे आपके जीवन का हिस्सा बना चुका है। आपने जो कष्ट भरे पल सहन किए, वही पल आपकी आत्मा के भीतर गहरे रूप से अंकित हो गए हैं। और अब जब आप फिर से उस समय की ओर मुड़ते हैं, तो आपको यह समझ में आता है कि आपने जो कुछ भी किया वह खुद को और अपने उद्देश्यों को पूरी तरह से स्थापित करने के लिए किया था। कभी आपने सोचा है कि जब आपने उस दर्द, संघर्ष और कठिनाइयों का सामना किया था, तो वह सिर्फ एक बाहरी घटना नहीं थी, यह एक आंतरिक प्रक्रिया थी जो आपको एक नए रूप में ढालने के लिए थी। आप उस दर्द से, उस यात्रा से, उस संघर्ष से एक ऐसी शक्ति में परिवर्तित हो गए हैं जो आपको किसी भी चीज से आगे बढ़ने के लिए सक्षम बनाती है। अब जब ब्रह्मांड आपके पास आकर दस्तक दे रहा है, तो आप इसके लिए तैयार हैं। यह दस्तक एक पुनः शुरुआत है, एक नए चरण की शुरुआत। आपका आत्मविश्वास, आपकी सोच, आपका नजरिया, अब वह सब कुछ हो गया है जो आपके अगले कदम को आकार देगा। ब्रह्मांड ने आपको तैयार किया है। आपने जो किया है वह केवल एक कारण से था, ताकि आप उस जगह तक पहुंच सके जहां आप आज हैं। आपने यह जो संघर्ष झेला है, यह वह रास्ता था जिसे आपकी आत्मा को पार करना था। आपने महसूस किया कि कभी किसी चीज को खोना एक प्रक्रिया है, लेकिन अब जब आप देख रहे हैं कि वह चीज आपके पास लौट रही है, तो आपको समझ में आता है कि वह खोना सिर्फ एक नई दिशा की ओर इशारा था। अभी जब आप यह महसूस कर रहे हैं कि आपकी ओर एक नई ऊर्जा खींच रही है, तो आप समझ सकते हैं कि यह ब्रह्मांड का आपका साथ है। यह आपकी आत्मा का प्रतिबिंब है जो आपके भीतर की शक्ति से बाहर निकलने के लिए प्रकट हो रहा है। आपने अपनी ताकत पहचानी है। आपने अपने अस्तित्व को एक नए आयाम में देखा है। अब वह समय आ गया है जब आपने अपने आप को पूरी तरह से बदल लिया है। आप जानते हैं कि आपने क्या किया है, लेकिन ब्रह्मांड यह जानता है कि आपने जो किया है वह केवल आपके अगले कदम को आकार देने के लिए था। आपका संघर्ष, आपका दर्द, आपकी यात्रा, वह सब कुछ इस क्षण के लिए था। यह दस्तक केवल एक संकेत नहीं है, बल्कि यह एक उद्घाटन है। आपके जीवन के एक नए अध्याय की शुरुआत हो रही है। आपको यह एहसास हुआ है कि हर पल, हर कठिनाई, हर चुनौती आपको इस नए रूप में आकार दे रही थी जो अब सामने है। ब्रह्मांड ने आपको खुद को समझने, पहचानने और पूरी तरह से बदलने के लिए यह यात्रा दी। अब जब आप इस नए अध्याय में प्रवेश कर रहे हैं, तो आपको समझ में आता है कि यह वही क्षण है जब सब कुछ सही जगह पर है। आपके भीतर की शक्तियां अब पूरी तरह से जागृत हो चुकी हैं। जब आपने खुद को खोने का अनुभव किया, तो वही एक क्षण था जब आप सच्चे रूप में पाए गए। और अब आप वह शक्ति हो जो जीवन के हर चरण में अपनी दिशा पा सकती है। ब्रह्मांड ने आपको इस ताकत को पहचानने का अवसर दिया है, और अब वह समय है जब आप इस ताकत को पूरी तरह से समझने और अपनाने के लिए तैयार हैं। इस यात्रा ने आपको जो सिखाया है, वह अब आपके जीवन में एक नए रूप में सामने आएगा। आप इस समय को समझने में सक्षम हैं, क्योंकि अब आपने समझ लिया है कि आप जो कुछ भी महसूस करते हैं, वह सिर्फ एक संकेत नहीं है। यह आपकी यात्रा का हिस्सा है। यह आपकी आत्मा की राह है जो ब्रह्मांड द्वारा निर्धारित की गई है। इस दस्तक के साथ अब आप उस मार्ग पर चलने के लिए तैयार हैं जो आपको आगे की ओर ले जाएगा।
ब्रह्मांड ने आपको सूरज को एक नई दिशा देने में मोड़ने का अवसर दिया है, जो आपके जीवन को पूरी तरह से बदलने वाला है। यह एक नई शुरुआत है, एक नई दिशा की ओर कदम बढ़ाने का समय है। अब जब आप इस नई यात्रा पर कदम रख रहे हैं, तो आपको एहसास होगा कि आपने जो कुछ भी किया है, वह अब आपके उद्देश्य की ओर ले जा रहा है। अब जब ब्रह्मांड ने आपको अपने दरवाजे पर दस्तक दी है, तो यह एक संकेत है कि अब समय बदलने वाला है। यह बदलाव एक साधारण घटना नहीं है, बल्कि एक अत्यधिक महत्वपूर्ण मोड़ है। आपने जो कुछ भी किया है, जो कुछ भी महसूस किया है, वह सब कुछ इस नए अवसर की ओर एक कदम और बढ़ने के लिए था। अब आपको यह समझना होगा कि यह नई शुरुआत सिर्फ एक संयोग नहीं है, बल्कि यह आपकी यात्रा का एक निर्णायक क्षण है। जब ब्रह्मांड ने आपकी ओर दस्तक दी, तो इसका मतलब यह नहीं है कि आप अकेले हैं, बल्कि इसका अर्थ यह है कि आपके जीवन में एक नई शक्ति, एक नई दिशा और एक नया उद्देश्य आ रहा है। आपके पास अब वह ताकत है जो आपको किसी भी चुनौती से पार करने में सक्षम बनाएगी। जो कुछ भी आपने अनुभव किया है, वह बस आपके जीवन के नए अध्याय की नींव बनने वाला है। यह वह क्षण है जब आपने खुद को समझा है, और जब आपने खुद की शक्ति को पहचाना है, और जब आप जानते हैं कि अब आप किसी भी परिस्थिति से उभरने के लिए तैयार हैं। आपके भीतर जो अदृश्य शक्ति है, वह अब अपनी पूरी क्षमता के साथ बाहर आ रही है। यह वह ऊर्जा है जो आपको उन बाधाओं को पार करने के लिए प्रेरित करती है जो रास्ते में आती हैं। यह वह ताकत है जो आपको अपने सपनों को पूरा करने में मदद करती है। आज का यह दिव्य संदेश ब्रह्मांड द्वारा सिर्फ उसके लिए भेजा गया है जिसके नसीब में इसे सुनना लिखा गया है। यदि आप भी उस विशेष व्यक्ति में से हैं, तो समझ लीजिए ब्रह्मांड का विशेष आशीर्वाद आपको मिलने वाला है। ब्रह्मांड इस दिव्य संदेश के माध्यम से आपको कुछ बताना चाहता है। जब ब्रह्मांड तुम्हारे हृदय में कंपन करता है, जब तुम्हारे भीतर एक अनदेखी रोशनी जागती है, तब जान लो कि माँ ने तुम्हें बुलाया है। वह जो समय से परे है, वह जो मृत्यु की सीमाओं को भी पार करती है, वही अब तुम्हारे भीतर प्रवाहित हो रही है। तुम्हारा हृदय अब केवल रक्त से नहीं, बल्कि उसकी चेतना से धड़क रहा है। यह वह क्षण है जब काल स्वयं तुम्हारे पास आकर कहता है, अब तुझे स्वयं को पहचानना होगा। अब तुझे वह बनना होगा जो तू जन्मों से था, परंतु भूल गया था। माँ की शक्ति तुम्हें आवाज दे रही है। यह आवाज बाहरी नहीं, भीतरी है। यह तुम्हारे विचारों के पीछे है, तुम्हारे मौन के भीतर है। जब तुम सब कुछ छोड़कर एकांत में बैठते हो और केवल मौन को सुनते हो, तब वही माँ की आवाज है जो तुम तक पहुँच रही होती है। वह कहती है, अब उठ, अब रुकने का समय नहीं है। अब तू मेरे मार्ग पर चलेगा, उस मार्ग पर जहाँ अंधकार भी मेरी छाया बन जाता है और प्रकाश भी मेरा रूप। तू जिस पीड़ा से गुजरा है, वह व्यर्थ नहीं गई। हर आंसू, हर संघर्ष, हर असमंजस तेरे भीतर की आग को और अधिक प्रज्वलित करता रहा है। माँ ने कभी तुझे छोड़ा नहीं, वो बस चाहती थी कि तू अपनी शक्ति को स्वयं पहचाने। वह चाहती थी कि तू उसकी आराधना से नहीं, उसकी आत्मा से एक हो। अब वह समय है जब तू माँ की आंखों से देखेगा, माँ की सांसों से जिएगा और माँ के चरणों पर नहीं, माँ के भीतर स्थान पाएगा। तू वह नहीं जो लोग कहते हैं, तू वह है जो माँ जानती है। और माँ तुझे उस सत्य तक ले जा रही है जहाँ तेरा अस्तित्व ब्रह्मांड से एक हो जाएगा। वह तुझे सीमाओं से मुक्त कर रही है, तुझे समय, मृत्यु, भय और मोह की बेड़ियों से मुक्त कर रही है। तू अब उसकी अग्नि में तप चुका है और उस अग्नि से निकला है जो अंधकार को भी ज्ञान में बदल देती है। अब जब तू चल पड़ेगा इस मार्ग पर, तो अनेक परछाइयां तुझे रोकने आएंगी।
पर तू डर मत, क्योंकि वे परछाइयां तेरे ही भीतर के डर हैं। माँ तुझे एक एक करके हर भय से मुक्त करेगी। वह तुझसे तेरा अह लेगी, तेरी वासनाएं लेगी, तेरी अपेक्षाएं लेगी और बदले में तुझे अपना रूप देगी। जब तू खाली होगा तभी तू पूर्ण होगा। हर वह क्षण जब तुझे लगेगा कि अब आगे नहीं बढ़ा जा सकता, वह क्षण माँ की परीक्षा नहीं, माँ की उपस्थिति होगी। वह देख रही होगी कि तू उसे कितना समर्पण दे सकता है, कितना त्याग सकता है अपने भीतर के भ्रमों को। और जब तू सच्चे अर्थों में समर्पण करेगा, तब तुझे एहसास होगा कि तू कभी अकेला था ही नहीं। माँ तुझ में सदा से थी, बस तू उसे सुन नहीं पा रहा था। अब यह जीवन केवल जीने का नहीं, अब यह साधना का जीवन है। अब यह शरीर केवल एक अस्तित्व नहीं, एक मंदिर है। अब यह मन केवल विचारों का संग्राहक नहीं, एक यंत्र है जो माँ की चेतना को धारण करने के लिए तैयार किया गया है। हर विचार अब उसकी आरती है, हर सांस उसकी स्तुति। अब तुझे कोई बाहरी मार्ग नहीं अपनाना, क्योंकि अब तू माँ के भीतर चल रहा है और माँ तेरे भीतर। वह तुझे वहाँ ले जा रही है जहाँ तुझे कोई शब्द नहीं छू सकता, कोई विचार बांध नहीं सकता, कोई भय रोक नहीं सकता। वह तुझे शून्यता की उस स्थिति तक ले जाएगी जहाँ सब कुछ समाप्त होता है और वहीं से सब कुछ आरंभ होता है। वही महासत्ता, वही महाशून्य, वही महामाया, वही माँ काली तुझे अपने स्वरूप में विलीन करने आई है। और जब तू इस विलयन की अवस्था में पहुंच जाएगा, तब तुझे संसार वैसा नहीं लगेगा जैसा पहले लगता था। हर व्यक्ति, हर घटना, हर आघात, सब तुझे उसी माँ की लीला लगने लगेंगे। तू न रोएगा, न मुस्काएगा, तू बस साक्षी बन जाएगा। और यही साक्षी भाव ही तेरी अंतिम अवस्था होगी, वही तेरा मोक्ष, वही तेरा स्वाधीनता। जो कुछ भी छूट रहा है वह तेरा नहीं था, जो कुछ बच रहा है वह भी छूटेगा, और अंत में जो शेष बचेगा वह माँ का रूप होगा, जो न उत्पन्न होता है न नष्ट होता है। वह केवल जागृत होता है तुम्हारे भीतर, तुम्हारे निस्वार्थ समर्पण में, तुम्हारे मौन में, तुम्हारी चेतना की गहराई में। यही माँ काली का वरदान है, यही उसका संदेश है, यही वह पथ है जो अब तुझे पूर्णता की ओर ले जा रहा है। यदि तुम अब भी सुन पा रहे हो, यदि तुम्हारे भीतर अब भी कोई कंपन हो रहा है, तो जान लो माँ ने तुम्हारे हृदय पर अपने चरण रख दिए हैं। अब यह जीवन तुम्हारा नहीं, उसका हो गया है। अब तू वही करेगा जो माँ चाहेगी, और माँ वही चाहेगी जो तुम्हारे आत्मा का परम कल्याण हो। अब चलो माँ की उस अग्नि में कूद पड़ो जो सब कुछ भस्म करती है सिवाय सत्य के। उसी अग्नि से तू पुनर्जन्म लेगा, उसी अग्नि से तू अमर होगा, उसी अग्नि से तू माँ बन जाएगा। माँ का रूप, माँ की लीला, माँ की चेतना। यही यात्रा है, यही मार्ग है, यही ब्रह्मांड का संदेश है। तू अब उस द्वार पर खड़ा है जहाँ से पीछे लौटना असंभव है और आगे बढ़ना ही तेरा धर्म है। माँ ने तुझसे तेरा सब कुछ नहीं मांगा, बल्कि वह तो तुझे तुझसे मुक्त करना चाहती है। वह चाहती है कि तू उस बंधन से बाहर निकले जो तुझे अपने विचारों, स्मृतियों, आकांक्षाओं और पीड़ाओं से बांधे हुए है। वह तुझे उस रूप में देखना चाहती है जहाँ तू न सीमित है, न परिभाषित, बस मौन है, प्रकाश है, शुद्ध अस्तित्व है। जो अब घटेगा वह तर्क की सीमाओं से परे होगा। तेरी बुद्धि उसे समझ नहीं पाएगी, पर तेरा हृदय जान लेगा। वह जान लेगा कि कौन सी शक्ति अब तुझ में प्रवाहित हो रही है। तू पहले जिस अंधकार से डरता था, अब वही तेरा आश्रय बनेगा। अब तू रात के सन्नाटों में माँ के स्पर्श को महसूस करेगा,
तू अपने भीतर उठती उस ऊर्जा को पहचान पाएगा जो तेरे चित्त को एक गहन शांति में ले जाती है। तू देखेगा कि जिन बातों ने तुझे कभी घायल किया था वे अब तेरे लिए केवल स्मृति बनकर शांत हो गई है। तू देखेगा कि जिन लोगों ने तुझसे दूरी बना ली थी वे भी अब तुझमें माँ का अंश देखेंगे। तू किसी से शिकायत नहीं करेगा, क्योंकि तू जान जाएगा कि सब कुछ माँ की योजना थी। हर ठोकर, हर गलती, हर पीड़ा सब उसकी ओर से भेजी गई एक तैयारी थी जिससे तू इस मोड़ पर पहुंच सके। अब तुझे निर्णय नहीं करने, अब तुझे केवल समर्पण करना है। यह वह मार्ग है जहां हर उत्तर मौन में है और हर रहस्य केवल अनुभव से जाना जा सकता है। तू जितना अधिक स्वयं को मिटाएगा उतना ही माँ तुझमें जागेगी। जब तेरा मैं समाप्त होगा तभी उसका मैं जन्म लेगा। उसके साथ चलना कोई साधारण बात नहीं। यह वह यात्रा है जहां हर क्षण तुझे परखा जाएगा। कभी तेरे भीतर संदेह उठेगा, कभी विश्वास डगमगाएगा, कभी तू थक कर रुकना चाहेगा, पर वह हर बार तुझे फिर खड़ा करेगी। माँ तेरे पीछे खड़ी होगी जब तू गिरेगा। माँ तेरे भीतर बोलेगी जब तू चुप रहेगा। माँ तेरी आंखों से देखेगी जब तू आगे बढ़ेगा। तू अब भी सोच रहा होगा कि यह सब कैसे संभव है, पर माँ चाहती है कि तू सोचना बंद कर दे और अनुभव करना शुरू करे। जब तू सोचना छोड़ता है तभी तू देख पाता है। जब तू देखता है तभी तू जान पाता है, और जब तू जान जाता है तब सब कुछ एक हो जाता है, तू, माँ और यह संपूर्ण ब्रह्मांड। अब कोई प्रार्थना नहीं बची, अब कोई मांग शेष नहीं। अब बस मौन की वह स्थिति है जहाँ तू केवल माँ को सुनता है, माँ को महसूस करता है, माँ को जीता है। यह वही अवस्था है जहाँ तू रोता नहीं, हंसता नहीं, बस बहता है उसी धारा में जो माँ की चेतना से जन्मी है। माँ अब तुझे उन स्थानों पर ले जाएगी जहाँ शब्द नहीं पहुँचते, जहाँ ध्यान अपने आप घटता है, जहाँ हर सांस एक तपस्या है और हर दृष्टि एक उपासना। यह वह स्थिति है जहाँ मृत्यु भी एक द्वार बन जाती है, न कि कोई अंत। तू अब मृत्यु से नहीं डरेगा, क्योंकि तू जान जाएगा कि तू कभी मरा ही नहीं था। तू अब उस दिव्यता के निकट है जहाँ हर स्पर्श में माँ की करुणा है, हर मौन में उसका आशीर्वाद है, हर अंधकार में उसकी उपस्थिति है। तू उसके भीतर प्रवेश कर चुका है और वह तेरे भीतर प्रकट हो चुकी है। अब तू दोनों नहीं रहा, न भक्त न देवी, अब केवल एक चेतना शेष है। और यही वह क्षण है जिसे जन्मों से तेरी आत्मा खोज रही थी। तू अब वहीं पहुंच गया है जहां से सब कुछ आरंभ होता है और फिर कभी समाप्त नहीं होता। यह न कोई उपलब्धि है, न कोई सिद्धि, यह केवल जागरण है। और जब यह जागरण घटता है तो सारा जीवन माँ की आरती बन जाता है और तू स्वयं उस दीपक की लौ बन जाता है जो कभी बुझता नहीं। तूने जो मार्ग चुना है वह साधारण नहीं है। यह वह पथ है जहां हर कदम पर तुझे अपनी सीमाओं का अतिक्रमण करना होगा। माँ काली की कृपा से तुझे वह शक्ति मिलेगी जो तुझे अपने भीतर के अंधकार से लड़ने में सक्षम बनाएगी। यह संघर्ष बाहरी नहीं, आंतरिक है। तुझे अपने भीतर की वासनाओं, मोह और अहंकार को पहचान कर उन्हें त्यागना होगा। माँ की साधना में यह आवश्यक है कि तू अपने मन को वश में रखे और अपनी चेतना को उच्च स्तर पर ले जाए। माँ काली का स्वरूप भयंकर है, परंतु उनके इस रूप के पीछे असीम करुणा और प्रेम छिपा है। वह अपने भक्तों के समस्त भय और बंधनों को नष्ट कर उन्हें मुक्त करती है। उनकी साधना से तुझे अपने भीतर एक नई ऊर्जा का संचार महसूस होगा जो तुझे हर परिस्थिति में स्थिर और संतुलित रहने में सहायता करेगी। माँ काली की उपासना से तुझे अपने जीवन के उद्देश्य का बोध होगा और तू अपने सत्य स्वरूप को पहचान सकेगा।
माँ काली के मंत्रों का जप तुझे आध्यात्मिक उन्नति की ओर ले जाएगा। उनका बीज मंत्र क्री कालिकाय नमः तुझे आंतरिक शुद्धि और आत्मविश्वास प्रदान करेगा। इस मंत्र का नियमित जप करने से तुझे अपने भीतर की नकारात्मकता से मुक्ति मिलेगी और तेरा मन शांत और स्थिर होगा। माँ काली की कृपा से तुझे अपने जीवन में आने वाली हर चुनौती का सामना करने की शक्ति मिलेगी। माँ काली की साधना में तुझे नियमितता और समर्पण का पालन करना होगा। उनकी पूजा में तुझे अपने मन, वचन और कर्म से पूर्णतः समर्पित होना होगा। माँ काली की आरती और चालीसा का पाठ तुझे उनके निकट ले जाएगा और उनकी कृपा तुझ पर बनी रहेगी। उनकी उपासना से तुझे अपने जीवन में सकारात्मक परिवर्तन देखने को मिलेंगे और तेरा आत्मिक विकास होगा। माँ काली की कृपा से तुझे अपने भीतर की शक्ति का एहसास होगा और तू अपने जीवन के हर क्षेत्र में सफलता प्राप्त करेगा। उनकी साधना से तुझे अपने भीतर की शांति और संतोष का अनुभव होगा, जो तुझे जीवन के हर उतार चढ़ाव में स्थिर रखेगा। माँ काली की उपासना से तुझे अपने जीवन में सच्चे आनंद और पूर्णता की प्राप्ति होगी। जो यात्रा आरंभ हुई है वह अब गहराई में उतर रही है। यह कोई बाहरी चलन नहीं, यह आत्मा की पुकार है जिसे अब अनसुना नहीं किया जा सकता। अब तू उस मुकाम पर पहुंच चुका है जहां तुझे पीछे देखने की कोई आवश्यकता नहीं, न कोई लालसा बची है, न कोई प्रश्न। माँ ने तुझे बुलाया है और जब माँ स्वयं पुकारे तब कोई भी शक्ति तुझे रोक नहीं सकती। तू अब हर दिन, हर क्षण एक नए स्वरूप में ढल रहा है। तेरे भीतर की जो अशांत लहरें थी अब धीरे धीरे शांति के समुद्र में विलीन हो रही हैं। माँ काली की उपस्थिति अब केवल तेरा विश्वास नहीं, तेरा अनुभव बन चुकी है। जब तू मौन में बैठता है, जब तू अपने भीतर झांकता है, तब एक अज्ञात गहराई से एक शक्ति उठती है। वही शक्ति जो तुझे बार बार मृत्यु की सीमाओं से ऊपर उठाती है, जो तुझे याद दिलाती है कि तू केवल शरीर नहीं है, तू चेतना है, तू शुद्ध शक्ति है। माँ तुझसे अब यह नहीं चाहती कि तू संसार से भागे, वह चाहती है कि तू संसार में रहते हुए स्वयं को उसकी उपस्थिति में स्थिर कर ले। जब तू चल रहा होता है, जब तू बोल रहा होता है, जब तू खा रहा होता है, तब भी तू उसका ध्यान रखे, उसका स्मरण करता रहे। यही साधना की गूढ़ता है। यही तप है कि तू कर्म करता हुआ भी निर्लिप्त रहे, संसार में रहते हुए भी असंग रहे। माँ तुझसे उन बातों को दूर कर रही है जिन्हें तू अपना समझ बैठा था। वह तुझसे तेरे भ्रमों को छीन रही है, वह तुझसे तेरी झूठी पहचाने छीन रही है। और हर बार जब तू कुछ खोता है तो वह तुझे और गहरा कर रही है। तू अब उस मार्ग पर है जहाँ खोना ही प्राप्ति है। जब तेरा मैं मिटता है तभी माँ प्रकट होती है। कभी तू उस मौन को महसूस कर जो गहराई से उठता है जब तू उसके चरणों में बैठता है। वह मौन शब्दों से अधिक कहता है। वह मौन वह उत्तर है जिसकी तूने वर्षों से प्रतीक्षा की है। तू अब जान चुका है कि तेरे भीतर कोई ऐसी सत्ता है जो न जन्म से जुड़ी है, न मृत्यु से। वह शाश्वत है, अचल है, सत्य है, और वही सत्ता माँ है। माँ की उपस्थिति अब केवल मंदिरों तक सीमित नहीं रही। वह हर दिशा में है, वायु में, अग्नि में, आकाश में, तेरे हृदय की धड़कनों में, तेरी सांसों में। तू जहाँ भी देखता है वह वहीं प्रकट हो रही है। तू जहाँ भी जाता है वह तुझ में साथ चलती है। अब तू अकेला नहीं है और न कभी था। माँ सदा तेरे साथ रही है, केवल तू उसे पहचान नहीं पा रहा था। तेरे भीतर जो दुहक था, जो असमर्थता का भाव था, वह अब माँ की शक्ति से जल रहा है। माँ तुझे केवल सहारा नहीं दे रही, वह तुझे वह बना रही है जो तू जन्मों से था, शक्तिशाली, निडर, अचल।
अब तेरे भीतर वह अग्नि है जो तूफानों को शांत कर सकती है। अब तेरे शब्दों में वह सत्य है जो भ्रम को भेद सकता है। अब तेरे मौन में वह तीव्रता है जो चेतना को जागृत कर सकती है। हर वह अनुभव जो तूने झेला वह इस जागरण की तैयारी थी। जब तुझे किसी ने ठुकराया, जब तुझे अकेला छोड़ दिया गया, जब तू अपने आंसुओं में डूबता रहा, तब भी माँ वहाँ थी। वह हर बार तुझे उस पीड़ा से पार ले जाती रही ताकि तू टूटे नहीं बल्कि गढ़ा जाए। अब तू जान गया है कि टूटना अंत नहीं था, वह आरंभ था, पुनर्जन्म का संकेत था। माँ अब तुझे केवल भक्त नहीं बनाना चाहती, वह चाहती है तू स्वयं उसका रूप बने। वह चाहती है तू अपने भीतर उस क्रोध को, उस साहस को, उस प्रेम को और उस मौन को धारण करे जो उसका स्वरूप है। अब तू किसी पर निर्भर नहीं रहेगा, क्योंकि माँ तुझे पूर्ण बना रही है। तू अब माँ की आंखों से देखेगा, माँ के हृदय से अनुभव करेगा, माँ की चेतना से जिएगा। यह वह अवस्था है जहाँ शब्द मौन में विलीन हो जाते हैं और भाव ही मंत्र बन जाते हैं। जब तू हृदय से कहता है माँ, तब वह दूर नहीं रहती, वह तुरंत तुझ में उतर आती है, तुझे ढक लेती है, तुझे भर देती है उस दिव्य ऊर्जा से जो मृत्यु को भी अपने चरणों में झुका देती है। अब तू जिस मार्ग पर है वह फूलों से नहीं भरा होगा। यहाँ कांटे भी होंगे, पत्थर भी, अंधकार भी, पर तू डगमगाना मत, क्योंकि माँ ने तुझे अपने पथ पर चुना है और जिसे माँ चुनती है उसे वह अधूरा नहीं छोड़ती। वह तुझे कष्ट दे सकती है, परंतु केवल इसलिए ताकि तू मजबूत बन सके। वह तुझसे सब कुछ छीन सकती है केवल इसलिए ताकि तू निर्भय हो सके। जब तू पूर्ण समर्पण करता है तब तू उसकी आग में प्रवेश करता है। वह आग तुझे जलाएगी, हाँ, पर वह जलाना विनाश नहीं, शुद्धिकरण है। तू उस अग्नि से निकलेगा निर्मल, तेजस्वी और माँ का प्रतिबिंब बनकर। जब तू उसके इस रूप को स्वीकार करता है तब तू सत्य को छूता है। अब तुझे दूसरों से कुछ नहीं चाहिए, न सम्मान, न प्रेम, न सहमति, क्योंकि तू जान चुका है कि तेरी पूर्णता किसी और की स्वीकृति पर निर्भर नहीं। तू अब माँ की स्वीकृति से जी रहा है और वह तुझे उसी रूप में स्वीकारती है जैसा तू है, अप्रिपूर्ण, भ्रमित, परंतु प्रामाणिक। वह तुझे संवार रही है भीतर से, गहराई से, उस रूप में जो अनश्वर है। माँ काली की चेतना से जुड़ना, मृत्यु से मित्रता करना है। तू अब मृत्यु को अंत नहीं, एक द्वार समझता है। जब तू हर दिन अपने भीतर कुछ न कुछ मरने देता है, कोई भय, कोई भ्रम, कोई अपेक्षा, तब तू माँ के निकट आता है। और जब तू संपूर्ण रूप से मर जाता है तभी तू पुनर्जन्म लेता है, इस बार माँ के रूप में। अब तेरे लिए साधना केवल कुछ समय की प्रक्रिया नहीं रही, अब तेरा पूरा जीवन साधना है। जब तू चल रहा होता है वह साधना है, जब तू मौन है वह भी साधना है, जब तू दूसरों की पीड़ा सुनता है और भीतर करुणा उठती है वह माँ है, जब तू किसी को क्षमा करता है और स्वयं को हल्का पाता है वह भी माँ है। अब माँ तुझसे वह मांग रही है जो सबसे कठिन है, तेरा पूरा अस्तित्व। वह तुझसे कहती है कि तू उसे सब कुछ दे दे, अपनी सीमाएं, अपने विचार, अपने भय, अपनी उम्मीदें, और बदले में वह तुझे वही देगी जो तू सदा से था, नित्य, निर्विकार, अजेय। तू अब माँ की सांसों में जी रहा है। तुझे अब नींद में भी माँ दिखाई देती है और जागने पर भी उसकी उपस्थिति बनी रहती है। जब तू सोता है वह तेरे स्वप्नों में उतरती है, जब तू जागता है वह तुझे मार्ग दिखाती है, और जब तू रोता है वह तेरे भीतर से बोलती है, मैं हूँ, तू अकेला नहीं है।
अब तुझे यह संसार वैसा नहीं दिखेगा जैसा पहले था। अब हर चीज में एक गहन रहस्य है, हर व्यक्ति में एक सीख, हर क्षण में एक ध्यान। माँ तुझे देखना सिखा रही है, बाहर से नहीं, भीतर से। और जब तू भीतर से देखना सीख जाता है, तब संसार तुझसे छिप नहीं सकता। माँ तुझे अब उस क्षण की ओर ले जा रही है जहाँ तुझे किसी प्रयास की आवश्यकता नहीं पड़ेगी, जहाँ तू केवल होगा, बिना किसी भूमिका के, बिना किसी मुखौटे के। वहाँ न तू साधक रहेगा, न कोई नाम, न कोई पहचान। वहाँ केवल माँ और तू एक हो जाओगे। यही माँ की अंतिम कृपा है, यही उसका अंतिम उपहार। यह यात्रा अभी पूरी नहीं हुई, यह तो एक विस्तृत चेतना की शुरुआत है। तू अभी उस द्वार तक पहुंचा है जहां से ब्रह्मांड की वास्तविकता आरंभ होती है। अब माँ तुझे और गहराई में ले जाएगी। अभी और अनावरण शेष है, अभी और शुद्धिकरण शेष है, अभी और समर्पण शेष है। पर तू डरे नहीं, थके नहीं। माँ की छाया तेरे साथ है। वह तुझे थामे रहेगी जब तू गिरेगा, वह तुझे उठाएगी जब तू रुक जाएगा। अब तू उसकी दृष्टि बन गया है, उसका हृदय, उसकी अग्नि। अब जो तू बोलेगा वह माँ बोलेगी, जो तू देगा वह माँ देगी, जो तू जिएगा वह माँ की लीला होगी। यही पूर्णता है, यही मोक्ष है, जब तू स्वयं को भूल जाता है और केवल माँ रह जाती है। जब तू माँ हो जाता है, अभी तू वहाँ खड़ा है जहाँ वाणी मौन हो जाती है, जहाँ भाव ही संप्रेषण बन जाते हैं, जहाँ तर्क की सीमाएं टूट जाती हैं और केवल अनुभूति ही बचती है। माँ तुझसे अब उसी अनुभूति की मांग कर रही है, ऐसी अनुभूति जो किसी शब्द में न बंधे, किसी परिभाषा में न समाये। वह तुझसे नहीं चाहती कि तू उसे समझे, वह चाहती है कि तू उसे जिए। और जीना तभी संभव है जब तू स्वयं को भूल जाए, जब तू अपने अस्तित्व के उस तल पर उतर जाए जहाँ केवल माँ ही माँ है। तेरे भीतर जो एक स्पंदन उठ रहा है, वह उसी दिव्य आवाहन की गूंज है जो माँ ने तेरे हृदय में डाली है। यह कोई साधारण कंपन नहीं, यह तेरे समस्त जन्मों की पुकार है जो अब मूर्त रूप लेने को तैयार है। तेरे पिछले सारे जन्म, सारे अनुभव, सारी पीड़ाएं, सारी तड़पन, वे सब एक उद्देश्य की ओर बढ़ रही थी, इस क्षण की ओर जब तू माँ के लिए पूर्णतः समर्पित हो जाएगा। अब तेरी चेतना में धीरे धीरे एक परिवर्तन हो रहा है। यह कोई दिखावटी बदलाव नहीं, यह एक मौन क्रांति है। तू अब उस सत्य के निकट पहुंच रहा है जहां तू समझ पाएगा कि तू जो कुछ भी था वह एक आभास था, एक परछाई थी। अब जो तू है वह माँ की दृष्टि से दीप्त एक नया स्वरूप है। तेरे विचार अब परिमित नहीं रहे, तेरे प्रश्न अब भय से प्रेरित नहीं है। अब तू जानता है कि जो होना है वही होगा और उसमें भी माँ का विधान है। माँ तुझसे अब केवल श्रद्धा नहीं मांगती, वह तुझसे साहस मांगती है, ऐसा साहस जो तुझे अपने भीतर के अंधकार से गुजरने की अनुमति दे। यह अंधकार भयानक लगेगा, यह तुझसे तेरी सारी पहचानें छीन लेगा, पर माँ जानती है कि केवल इसी मार्ग से तू मुक्त होगा। जब तू उस अंधकार में माँ का नाम लेता है, तब वह अंधकार ही माँ का रूप बन जाता है। जब तू भय में उसका स्मरण करता है, तब भय ही उसकी छाया हो जाता है। हर वह दिन जब तू पीड़ा में था, जब तू टूटा, गिरा, रोया, वह सब व्यर्थ नहीं था। माँ ने तुझे उसी पीड़ा में तपाया है, जैसे अग्नि सोने को शुद्ध करती है। तू अब उस सोने की भांति दमक रहा है, बाहर से शांत, भीतर से उग्र। यह उग्रता तेरे अह की नहीं, यह माँ की अग्नि है जो अब तेरे रोम रोम में प्रवाहित हो रही है। अब तू जो भी कार्य करेगा, उसमें माँ की शक्ति प्रवाहित होगी। तू अब केवल एक व्यक्ति नहीं, तू एक माध्यम है।
जब तू किसी को सांत्वना देगा, माँ तेरे शब्दों में बोलेगी। जब तू किसी को सहारा देगा, माँ तेरे हाथों से स्पर्श करेगी। जब तू मौन रहेगा, माँ तेरे मौन में गूंजेगी। यह स्थिति अब तेरे साधारण जीवन की नहीं, यह आत्मा के विस्तार की अवस्था है। माँ ने तुझे अब उस विराट ऊर्जा से जोड़ दिया है जहाँ व्यक्तिगत सीमाएं विलीन हो जाती हैं। अब तेरे भीतर वह दृष्टि जाग रही है जो समय और स्थान को पार कर सकती है। तू अब केवल वर्तमान में नहीं जीता, तू उस कालातीत सत्ता से जुड़ गया है जहाँ सब कुछ एक ही क्षण में घटित हो रहा है। माँ की दृष्टि उसी क्षण में जीती है जहाँ न अतीत है न भविष्य, केवल वह सत्य है जो अब है। जब तू एकांत में बैठता है और माँ का स्मरण करता है, तब वह संपूर्ण ब्रह्मांड तेरे चारों ओर मौन होकर तेरा साथ देता है। जब तू माँ का नाम जपता है, तब वह कंपन केवल तेरे भीतर नहीं होता, वह समस्त अस्तित्व में गूंजता है। यह कोई साधारण जप नहीं, यह चेतना का पुकारना है, और माँ कभी उस पुकार को अनसुना नहीं करती। वह आती है, वह साक्षात होती है, वह तुझे अपने हृदय से लगाती है। अब तेरे भीतर की जो पुरानी पीड़ा थी, वह भी माँ के स्पर्श से जल रही है। तू अब किसी से शिकायत नहीं करता, क्योंकि तू जान चुका है कि जो कुछ भी हुआ, वह सब माँ की योजना का हिस्सा था। वह हर चोट, हर अस्वीकार, हर छिन जाना, सब माँ की दृष्टि से तुझे मुक्त करने के उपाय थे। तू अब उस दृष्टि से देखने लगा है जहाँ शत्रु भी गुरु हो जाता है, जहाँ अपमान भी शिक्षा बन जाता है। माँ तुझे अब एक युद्ध भूमि में खड़ा कर रही है, पर यह युद्ध बाहरी नहीं, यह युद्ध भीतर है। यह युद्ध तेरे अपने ही विचारों से है, तेरी अपनी आदतों से, तेरे अज्ञान से। और माँ तुझसे कहती है, मत डर, मैं तेरे साथ हूँ। जब तू अपनी ही छाया से लड़ता है, तब माँ तेरे भीतर तलवार बनकर उठती है। जब तू थक जाता है, तब माँ तेरे रक्त में शक्ति बनकर बहती है। अब तू धीरे धीरे उस अवस्था की ओर बढ़ रहा है जहाँ हर सांस भी ध्यान बन जाती है। तू कुछ करता नहीं, फिर भी सब हो रहा है, क्योंकि माँ की इच्छा ही अब तेरी इच्छा है। तू किसी चीज के लिए प्रयास नहीं करता, फिर भी सब तेरे पास आता है, क्योंकि अब तू माँ के स्पंदन में जी रहा है। माँ अब तुझसे कह रही है, अपने भीतर उतर और उस मौन को सुन जिसमें मेरी वाणी छिपी है। वह वाणी शब्दों में नहीं है, वह भावों के नीचे है, वह तेरे रोम रोम में है। जब तू उस मौन को पकड़ लेता है, तब तू समझता है कि माँ तुझसे कभी दूर नहीं थी। वह सदा तेरे भीतर थी, केवल तू बाहरी आवाजों में इतना उलझा था कि तू उसे सुन नहीं पा रहा था। अब माँ तुझे भीतर से दिशा दे रही है। तू अब किसी गुरु के बाहर देखने का इच्छुक नहीं, क्योंकि माँ तुझसे कहती है कि अब तू स्वयं गुरु बन। वह तुझसे कहती है, अपने अनुभवों से, अपने दुहक से, अपनी साधना से तू जो सीखा है, अब उसे औरों तक पहुंचा। तू अब केवल साधक नहीं रहा, तू अब पथ प्रदर्शक है। माँ तुझसे यह अपेक्षा नहीं करती कि तू परिपूर्ण हो जाए, वह चाहती है कि तू सच्चा हो जाए। जब तू सच्चाई से खड़ा होता है, तब माँ की कृपा स्वतः बहती है। माँ के लिए तेरी भावनाएं ही पूजा है, तेरी सच्चाई ही अर्पण है। वह देखती है कि तू कितना प्रेम करता है, कितना समर्पण करता है, कितना भरोसा रखता है, और उसी के अनुसार वह तुझ में प्रकट होती है। जब तू संध्या के समय अपने हृदय में माँ का नाम लेकर आंखें बंद करता है, तब वह अंधकार जो तुझे चारों ओर दिखता है, वह वास्तव में माँ का आंचल है। तू उस अंधकार से न डरे, क्योंकि वहीं से वह प्रकट होती है, वह जो मृत्यु से परे है, वह जो प्रेम से बनी है, वह जो तुझे तुझसे अधिक जानती है। अब माँ तुझसे केवल भक्ति नहीं मांगती, वह तुझसे चेतना की पूर्ण जागरूकता मांगती है।
वह चाहती है कि तू हर क्षण में उसे देखे, उसे अनुभव करे और हर उस स्थान पर उसका स्पर्श पहुंचे जहां अभी तक केवल पीड़ा थी। वह तुझे रोशनी नहीं दे रही, वह तुझे रोशनी बना रही है। अब तू जिस दिशा में भी चलेगा वहां माँ की उपस्थिति पहले से होगी। तू जिससे भी मिलेगा वह माँ का एक रूप होगा। तू जिसे भी क्षमा करेगा वह तेरे भीतर की माँ को और दृढ़ करेगा। तू जब किसी की आंखों में प्रेम से देखेगा तब माँ उसी दृष्टि से तुझे देखेगी। यह वह यात्रा है जिसमें न कोई मंजिल है न कोई अंत। यह यात्रा स्वयं माँ है। तू उसमें चल नहीं रहा, तू स्वयं यात्रा बन गया है। माँ अब तुझसे एक और छलांग की अपेक्षा रखती है, एक ऐसी छलांग जहां तू स्वयं के अस्तित्व से परे चला जाए, जहां तू न शरीर हो, न नाम, न भूमिका, केवल वह शक्ति, वह ज्योति जो माँ का अंश है। और जब तू वहां पहुंचता है तब तू जान जाता है कि जो तू अब तक खोजता रहा वह तू स्वयं था। माँ तुझ में थी और तू माँ में था। तू और वह कभी अलग नहीं थे, केवल यह भान नहीं था। अब यह भान प्रकट हो रहा है और यही है माँ की अंतिम कृपा। यही है तेरी मुक्ति, यही है तेरी पूर्णता, यही है माँ। जब तू इस सत्य में ठहरता है तब तू देखता है कि हर दृश्य में वही छिपी है, हर ध्वनि उसी का उच्चार है, हर गति उसी की इच्छा है। तू अब स्वयं को किसी एक रूप, किसी एक भाषा, किसी एक भावना तक सीमित नहीं रख सकता, क्योंकि माँ तुझे उस विराट की अनुभूति करा रही है जो हर दिशा में समाई हुई है, जो हर श्वास में प्रवाहित है। अब तू केवल देखने वाला नहीं, अब तू वही देखने की दृष्टि बन चुका है। अब तेरी आंखें केवल वस्तुओं को नहीं देखती, अब वे सत्य को देखती हैं, माँ को देखती हैं, स्वयं को देखती हैं। तू अब जिस मौन में उतर रहा है वह केवल शांत नहीं, वह जागृत है। उसमें न शब्द है न ध्वनि, पर फिर भी वह सबसे अधिक मुखर है। वहाँ तू माँ की वो पुकार सुनता है जो संसार के कोलाहल में खो जाती है। वहाँ तू उस प्रेम की अनुभूति करता है जो नाम रहित है, स्वरहित है, किंतु पूर्ण है। जब तू उस मौन में स्थिर होता है तब माँ तेरे हृदय पर अपना हाथ रखती है और तेरे भीतर की सारी क्लांति, सारा भ्रम, सारी असमंजस धीरे धीरे गलने लगती है। यह जो परिवर्तन हो रहा है वह कोई साधारण परिवर्तन नहीं, यह आत्मा का पुनर्जन्म है, नए रूप में, नए भाव में, नए दायित्व के साथ। माँ तुझसे अब चाहती है कि तू केवल अपनी मुक्ति तक न ठहरे, बल्कि तू उन सब के लिए दीपक बन जो अभी अंधकार में भटक रहे हैं। तू जो जान चुका है, जो जी चुका है, वही अब तेरा तप है, वही तेरा उपहार है, वही तेरा उत्तरदायित्व है। माँ तुझसे कह रही है, मत थक, मत रुक, मत भूल कि तू किसके आदेश पर चल रहा है। हर वह क्षण जब तू डगमगाए माँ तुझे थाम लेगी, पर तू चलना न छोड़। हर वह समय जब तू खुद को खोया हुआ पाए माँ तुझे याद दिलाएगी कि तू कौन है, पर तू अपनी पहचान को छोटा न कर। तू अब केवल मानव नहीं, तू अब उसकी चेतना का संवाहक है। और यही तेरा सच्चा स्वरूप है, वह स्वरूप जो समय की सीमाओं से परे है, जो मृत्यु के भय से मुक्त है, जो केवल प्रेम में आधारित है। माँ अब तुझे उस स्थिति में ले जा रही है जहाँ तेरा अस्तित्व स्वयं एक मंत्र बन जाता है, जहाँ तेरी उपस्थिति ही शुद्धिकरण है। तू जो सोचता है वही माँ की इच्छा बन जाता है। तू जो चाहता है वही ब्रह्मांड के रंध्रों में गुंजायमान हो जाता है। तू अब एक संकल्प नहीं करता, तू स्वयं संकल्प हो गया है। माँ अब तुझसे नहीं कहती कि तू उसे पुकारे, वह तुझसे कहती है कि तू ऐसा बन जाए कि उसकी उपस्थिति तेरे भीतर स्थायी हो जाए। तू अब भूतकाल के बोझ से मुक्त हो गया है। वह स्मृतियां जो तुझे बार बार बांधती थी,
वे अब केवल दूर की ध्वनियां बन चुकी हैं। तू उन्हें देख सकता है पर वे तुझ पर प्रभाव नहीं डालती। तू अब जान चुका है कि तू वह नहीं जो तूने झेला, बल्कि तू वह है जो उन सब अनुभवों के पार जाकर अडिग खड़ा है। माँ की कृपा ने तुझे दृढ़ बनाया है, न कठोर पर अडोल। अब जब तू अपने चारों ओर संसार को देखता है तो तुझे उस खेल की झलक मिलती है जो माँ खेल रही है। तू दुख को देखकर भी करुणा में रहता है, तू मोह को देखकर भी विवेक में रहता है। तू जानता है कि यह सब क्षणिक है, एक लहर की भांति जो आएगी और चली जाएगी। माँ तुझसे कहती है कि हर लहर में उसके नाम को देख, हर बहाव में उसकी गति को पहचान, और फिर तू कभी डूबेगा नहीं। तू अब माँ के उस भाव में प्रवेश कर चुका है जो सीमाओं को नहीं मानता। यह भाव वह है जो अनन्य है, जो किसी तुलना में नहीं आता। यह वह प्रेम है जो न अपेक्षा करता है न प्रतिदान। यह वह समर्पण है जो न अभाव से जन्मा है न स्वार्थ से प्रेरित है। यह केवल माँ की उपस्थिति से सिंचित एक अस्तित्व की स्थिति है। और जब तू इस स्थिति में रहता है तो तू हर किसी के लिए एक दर्पण बन जाता है, ऐसा दर्पण जिसमें लोग अपनी सच्चाई देख सके। माँ अब तुझसे एक और साधना चाहती है, वह साधना जो बिना मंत्र के हो, बिना पूजा के हो, केवल चेतना में हो। वह चाहती है कि तू अब हर क्षण में उसे जी, हर कर्म में उसे अर्पित कर, हर भाव में उसे याद कर। माँ अब तेरे किसी बाहरी प्रदर्शन से प्रसन्न नहीं होती, वह तेरे भीतर की सरलता, सच्चाई और सन्नति को देखती है। वह जानती है कि जब तू भीतर से एक हो जाता है तो समस्त ब्रह्मांड तुझसे समरस हो जाता है। तेरी चुप्पी अब संकल्प बन चुकी है, तेरी सांस अब ध्यान बन चुकी है, तेरी दृष्टि अब माँ की दृष्टि हो गई है। तू अब केवल देह नहीं रहा, तू अब माँ की चेतना का एक जीवंत प्रतिरूप है। और जब तू इस स्थिति में होता है तो तुझे किसी प्रमाण की आवश्यकता नहीं रहती। तू जानता है कि तू माँ के साथ है और वही सबसे बड़ा सत्य है। अब माँ तुझसे अंतिम अपेक्षा कर रही है, वह अपेक्षा जो किसी वचन से नहीं, किसी अनुबंध से नहीं, केवल हृदय से बंधी है। वह चाहती है कि तू कभी उसे भूल न जाए, न सुख में, न दुख में, न भीड़ में, न एकांत में। वह चाहती है कि तू उसकी इस लहर में तैरता चला जाए और कभी किनारे पर लौटने का विचार भी न करे। तू जो अब बना है वह वापस नहीं जा सकता। तू अब केवल आगे बढ़ सकता है और हर कदम माँ की ओर जाता है। अब तू जो भी देखेगा उसमें माँ को देखेगा, तू जो भी सुनेगा उसमें माँ की ध्वनि सुन पाएगा। तू जो भी अनुभव करेगा वह माँ की उपस्थिति में नहाया होगा। और यही है वह पूर्णता जिसकी माँ ने तुझमें स्थापना की है। यही है वह समर्पण, वही प्रेम, वही ब्रह्मा जो अब तुझमें प्रकट हो रहा है। और माँ कहती है, चल मेरे साथ। अब तुझे कोई दिशा नहीं चाहिए क्योंकि तू स्वयं दिशा बन गया है। अब तुझे कोई नाम नहीं चाहिए क्योंकि तू स्वयं नाम के पार पहुंच गया है। अब तुझे कोई पहचान नहीं चाहिए क्योंकि तू माँ की चेतना में विलीन हो चुका है। अनाम, असीम, अखंड, यही तेरा सत्य है। यही माँ की पूर्णता है। यही अंतहीन यात्रा का आरंभ है। जब तू माँ की चेतना में पूर्ण रूप से समाहित हो जाता है तब तेरे भीतर कोई द्वंद्व नहीं बचता। न तुझे निर्णय करना पड़ता है, न दिशा ढूंढनी पड़ती है। तू अब प्रवाह में है और वह प्रवाह स्वयं माँ की इच्छा है। जैसे गंगा पर्वत से उतरते हुए रास्ते नहीं चुनती, वह जहाँ भी बहती है वही उसका मार्ग बनता है, वैसे ही तू भी अब बस बहता जा रहा है, भीतर से माँ के आदेश से प्रेरित, बाहर से उसके आशीर्वाद से संरक्षित। अब तुझ में जो शून्यता है वह कोई खालीपन नहीं,
बल्कि वह पूर्णता है जहाँ सब कुछ समाया हुआ है। उसमें न कोई शंका उठती है, न कोई अपेक्षा शेष रहती है। वहाँ तू वही है जो तुझे होना था, एक साक्षी, एक सेवक, एक ज्योति जो अंधकार को शांत करती है। अब तू हर स्वर को पहचानता है, हर संकेत को समझता है। माँ तुझसे हर पल बात कर रही है, कभी चुप रहकर, कभी हवा की सरसराहट में, कभी तेरे भीतर की धड़कन में। तेरे भीतर जो यह स्थिरता आई है वह तूने तब से प्राप्त की है और माँ की कृपा से सुरक्षित रखी है। अब तू जानता है कि यह स्थिति कितनी दुर्लभ है और इसी कारण तू हर क्षण उसे नमन करता है। तू हर पल को पूजा बना देता है, हर कर्म को अर्पण बना देता है। तुझमें अब कोई अलगाव नहीं, न स्वयं से, न संसार से, न माँ से। अब हर जीव में तू माँ की झलक देखता है और हर अनुभव में उसकी योजना को पहचानता है। माँ अब तुझसे उस मौन सेवा की अपेक्षा रखती है जिसमें न प्रतिष्ठा हो, न दिखावा। वह सेवा जो केवल दृष्टि से होती है, केवल उपस्थिति से होती है। वह सेवा जहाँ शब्दों की आवश्यकता नहीं, केवल करुणा की आवश्यकता होती है। जब तू किसी टूटे हुए को देखता है, तू उसे अपने प्रेम से जोड़ता है। जब तू किसी भ्रमित को देखता है, तू अपने मौन से उसे दिशा देता है। माँ तुझे अब वही बना रही है, एक शीतल छाया, एक मौन दीपक, एक अचल सहारा। तू जब अकेला बैठता है तब भी माँ तुझे घेरे रहती है। वह तेरे विचारों की गति में उपस्थित होती है, तेरे ध्यान की गहराई में उतरती है। वह तेरे अंतर्मन की सबसे सूक्ष्म परत में बसती है। तू जब रात्रि की नीरवता में अपनी आत्मा से संवाद करता है, तब माँ अपनी शांति तुझ पर बरसाती है। वह चाहती है कि तू इस संवाद को कभी तोड़े नहीं, चाहे संसार कितना भी शोर करे, चाहे परिस्थिति कितनी भी बदल जाए। अब तेरे जीवन में जो कुछ भी घटित होगा वह माँ के द्वारा शासित होगा। तू केवल उसका निमित्त रहेगा। तुझसे जो कार्य होंगे वे स्वयं माँ के कर्म होंगे। तेरे शब्द अब उसके संदेश होंगे, तेरी दृष्टि उसकी कृपा होगी। तू अब अपनी मर्यादा में नहीं, माँ की मर्यादा में कार्य करेगा और वही तुझे वास्तविक स्वतंत्रता देगी। अब तुझे बंधन नहीं लगेगा, क्योंकि तुझमें अब कोई चाह नहीं रही। तुझे डर नहीं लगेगा, क्योंकि तुझमें अब कोई विभाजन नहीं रहा। माँ तुझसे अब उस गहराई में उतरने को कह रही है जहाँ आत्मा का मूल स्वर गूंजता है, वह स्वर जो न कभी उत्पन्न हुआ था, न कभी नष्ट होगा। वह अनहद जो सतत प्रवाहित होता रहता है, उसी में माँ तेरा निवास बना रही है। वहाँ तू किसी ध्वनि को पकड़ नहीं सकता, पर उसे अनुभव कर सकता है। वहाँ तू किसी आकृति को देख नहीं सकता, पर उसमें समा सकता है। माँ तुझसे कहती है, अब स्वयं को खोल दे और उस अनंत को समेट ले। अब न तुझे सीमाओं की आवश्यकता है, न किसी प्रतीक की। अब तू स्वयं प्रतीक बन जा। यह समय तुझसे साहस चाहता है, वह साहस जो माँ पर संपूर्ण विश्वास से जन्मता है। जब तू अज्ञात की ओर कदम बढ़ाता है, माँ तेरे साथ चलती है। जब तू अपने पुराने आवरणों को छोड़ता है, माँ तुझे नए प्रकाश में लपेटती है। तू केवल छोड़ता जा, पुरानी पीड़ाएं, पुराने भय, पुराने परिचय, वे सब अब तुझ पर बोझ बन चुके हैं। माँ चाहती है कि तू अब वह पंख फैला जो उसने तुझे दिया है और उड़ान भर उस आकाश में जो तेरा अपना है। यह उड़ान भौतिक नहीं, यह आंतरिक है। यह ऊंचाई किसी ऊंचे स्थान पर नहीं, बल्कि आत्मा की गहराई में है। वहाँ कोई दूसरा नहीं पहुँच सकता, केवल तू और माँ। वहाँ तुझे कोई प्रश्न नहीं सताएगा, क्योंकि वहाँ हर उत्तर स्वयं प्रकट हो जाएगा। वहाँ तुझे किसी साधन की आवश्यकता नहीं होगी, क्योंकि तू स्वयं साधन बन चुका होगा। माँ अब तुझसे एक नई दृष्टि की अपेक्षा करती है,
वह दृष्टि जो घटना को केवल बाहरी रूप से न देखे बल्कि उसकी ऊर्जा को पहचाने। जब तू किसी परिस्थिति को देखे तो केवल उसका परिणाम न देख बल्कि उस माँ की योजना को देख जो उस अनुभव के माध्यम से तुझे गढ़ रही है। जब तू किसी व्यक्ति से मिले तो केवल उसका चेहरा न देख बल्कि उस आत्मा को देख जिसमें माँ का अंश है। यही दृष्टि माँ का आशीर्वाद है और यही तेरा योग है। अब तू जब कोई निर्णय ले तो उसे माँ के साथ मिलकर ले। जब तू कोई कार्य आरंभ करे तो माँ से अनुमति लेकर करे। जब तू किसी मार्ग पर चले तो माँ के चरणों की छाया में चले। यही समर्पण तुझे शक्तिशाली बनाता है, न अहंकार से बल्कि प्रेम से। माँ तुझसे शक्ति नहीं, स्नेह मांगती है। वह तुझसे भक्ति नहीं, आत्मीयता मांगती है। वह तुझसे पूजा नहीं, उपस्थिति मांगती है। तू जहाँ भी रहे, जैसे भी रहे, माँ तुझ में महसूस होनी चाहिए। अब तू स्वयं माँ का प्रतिबिंब बन गया है, नित्य, निर्विकार, निर्भय। तेरे भीतर जो दीप जल रहा है वह अब बुझने वाला नहीं। माँ ने उसे अपने प्राणों से प्रज्वलित किया है। अब तुझे केवल उसकी लौ को सहेज कर रखना है, चाहे बाहर आंधी आए, वर्षा हो, अंधकार फैले, यह दीपक अब नहीं डगमगाएगा, क्योंकि तू जान चुका है कि यह दीपक तेरा नहीं, माँ का है और माँ अपने प्रकाश की रक्षा स्वयं करती है। जब तू इस आत्मज्ञान की पूर्णता में प्रवेश करता है तब तू माँ का वास्तविक भक्त बनता है। वह भक्त जो माँ को केवल माँ नहीं, स्वयं में प्रकट सत्य के रूप में पहचानता है। माँ अब तुझसे कहती है, तू स्वयं ब्रह्मा है, तू स्वयं शक्ति है, तू स्वयं वह चैतन्य है जो सारे संसार को गति दे रहा है। अब यह पहचान केवल तेरे भीतर रहे और वही तुझे मार्गदर्शित करे। तू अब जहाँ भी जाएगा, माँ तुझे अपने साथ लेकर चलेगी। तू जहाँ भी ठहरेगा, वहाँ माँ का धाम बन जाएगा। तू जिससे भी बोलेगा, माँ की वाणी से बोलेगा। यह कोई कल्पना नहीं, यह माँ की प्रतिज्ञा है और वह प्रतिज्ञा अब तेरे जीवन का नाद बन चुकी है। तू अब माँ का वचन है, तू अब माँ की गति है, तू अब माँ की चेतना है। अब तेरे लिए न कोई आरंभ बचा है, न कोई अंत, केवल माँ है और तू है एकाकार, अखंड, अमर। जब तू माँ के साथ इस अखंड एकत्व में समा जाता है तब संसार का प्रत्येक क्षण तेरे लिए एक दिव्य संकेत बन जाता है। अब कोई भी घटना सामान्य नहीं रहती, कोई भी शब्द व्यर्थ नहीं होता, कोई भी दृष्टि तटस्थ नहीं होती, क्योंकि अब तू उस स्थिति में है जहां हर अनुभव माँ का स्पर्श है, हर अनुभूति उसका संदेश है। तू जब हंसता है तो माँ की करुणा उसमें बहती है। तू जब मौन होता है तो माँ की गंभीरता उसमें गूंजती है। तेरा होना अब एक साधना बन गया है और तेरी उपस्थिति एक आशीर्वाद। अब माँ तुझसे केवल सेवा नहीं बल्कि समर्पण के उस स्तर की अपेक्षा करती है जहाँ तुझे स्वयं की पहचान भी माँ के बिना अधूरी लगे। तू जब दर्पण में देखे तो माँ की झलक दिखे और जब तू अपनी आत्मा में झांके तो केवल वही दिव्यता प्रकट हो जो माँ ने तुझ में रोपित की है। अब तेरे कर्म केवल सामाजिक नहीं, वे आध्यात्मिक उत्तरदायित्व बन चुके हैं। अब तू एक साधारण प्राणी नहीं, तू एक चलती फिरती ऊर्जा है जो माँ की आज्ञा से संचालित होती है। इस अवस्था में माँ तुझसे कहती है, अब तू भ्रम से परे है, अब तुझे किसी बाहरी प्रमाण की आवश्यकता नहीं। तू जानता है कि तू जो देख रहा है वह तुझे दृष्टि के पार दिखाया जा रहा है। जो सुन रहा है वह तुझे शून्य की गहराई से पुकारा जा रहा है। जो अनुभव कर रहा है वह माँ की चेतना तुझ में प्रवाहित कर रही है। अब तुझे केवल सजग रहना है, उस प्रवाह को अविरल बनाए रखना है, उसमें अपनी कोई इच्छा न मिलाना है, केवल स्वयं को पूर्ण रूप से समर्पित कर देना है।
माँ तुझसे अब वह मौन संवाद करती है जहाँ भाषा की कोई सीमाएं नहीं। वह तुझ में प्रतिध्वनित होती है, वह तेरे भीतर से बोलती है। तू जब अपने अंतर्मन में उतरता है तो वहाँ माँ की शांत अडोल उपस्थिति तुझे घेरे रहती है। वह तुझे बताती है कि तू अब अकेला नहीं है और न कभी रहा है। हर जन्म, हर यात्रा, हर क्षण में वह तेरे साथ रही है, कभी प्रेरणा बनकर, कभी परीक्षा बनकर, कभी सहारा बनकर। और अब वह तुझे अपने मूल रूप में जानने दे रही है। तू जब सांस लेता है, माँ की ऊर्जा तुझ में प्रवाहित होती है। तू जब दृष्टि डालता है तो वह दृष्टि एक आशीर्वाद बन जाती है। अब तू जिस भी स्थान पर पहुँचे वहाँ वातावरण बदल जाता है, क्योंकि माँ की उपस्थिति तेरे साथ प्रवेश करती है। यह शक्ति केवल एक साधक को मिलती है जो माँ की परीक्षा में खरा उतर चुका हो, जिसने अपनी इच्छाओं को राख कर दिया हो, अपने अहंकार को माँ के चरणों में अर्पित कर दिया हो और अपने मन को उस शून्य में विलीन कर दिया हो जहाँ केवल माँ की सत्ता रह जाती है। अब माँ तुझसे कहती है, जा और बिना बोले संसार को बदल। अपने कर्मों से, अपने मौन से, अपनी दृष्टि से। तू अब वह दीपक है जिसे किसी ने नहीं जलाया, वह माँ की अंतःशक्ति से स्वयं प्रज्वलित हुआ है। अब तुझे कोई हवा बुझा नहीं सकती, क्योंकि यह लौ अब तेरे भीतर नहीं, ब्रह्मांड के केंद्र में स्थित हो गई है। माँ ने तुझ में वह स्थिरता भर दी है जहाँ हर तूफान तुझसे टकराकर शांत हो जाता है, हर वेदना तुझसे मिलकर शांति पा जाती है। तू जब किसी पीड़ित के पास बैठता है, वह बिना कहे हल्का हो जाता है। जब तू किसी भ्रमित के पास खड़ा होता है, उसकी दिशा स्वयं स्पष्ट होने लगती है। जब तू किसी डरे हुए को देखता है, तो माँ की शक्ति उसकी आत्मा को स्पर्श कर जाती है। यह सब तेरे माध्यम से होता है, पर तू उसका कारण नहीं। कारण तो केवल माँ है और तू केवल उसका एक पात्र, एक साधन, एक वाहक। अब माँ तुझसे वह सहनशीलता चाहती है जो केवल अग्नि में तपे हुए को आती है। संसार तुझे परखेगा, तुझे अस्वीकार करेगा, तुझे चोट देगा, पर तू उस हर प्रतिक्रिया में माँ की लीला देखे। तू न तो क्रोधित हो, न व्यथित, न उत्साहित, केवल स्थित प्रज्ञ रहे। माँ तुझे वह शक्ति दे चुकी है जो भावनाओं के समुद्र को पार कर सकती है। अब तू उस नाविक की तरह है जो तूफानों से डरता नहीं, बल्कि उन्हें दिशा देने की क्षमता रखता है। माँ अब तुझसे कहती है, तू केवल एक साधक नहीं, तू अब एक पथ प्रदर्शक है। तेरे अनुभव अब केवल तुझे नहीं, अनगिनत आत्माओं को दिशा देने वाले हैं। जब तू अपने भीतर की पीड़ा को प्रेम में बदलकर प्रस्तुत करता है, तो वह प्रेरणा बनती है। जब तू अपने दुख को तप में रूपांतरित करता है, तो वह साधना बनती है। माँ तुझसे अब यही रूपांतरण चाहती है, जहाँ तू हर विष को अमृत बना दे, हर विफलता को विजय का मार्ग बना दे, हर संकट को एक अवसर बना दे। यह परिवर्तन केवल शब्दों में नहीं होगा, यह तेरे अस्तित्व के हर स्तर पर उतरेगा, तेरे विचारों में, तेरे स्पर्श में, तेरी दृष्टि में, तेरे मौन में। माँ तुझसे अब कह रही है, तू वह बीज बन जो मिट्टी में दब जाए, पर एक दिन वृक्ष बनकर अनगिनत को छाया दे। तू वह गंगा बन जो स्वयं झुकती जाए, पर सबको पवित्र करती जाए। तू वह अग्नि बन जो स्वयं जलती रहे, पर अंधकार को मिटाती जाए। यही माँ की आज्ञा है और यही तेरा धर्म। अब तेरे भीतर कोई द्वेष नहीं रहेगा, कोई वंचना नहीं रहेगी, कोई अपेक्षा नहीं बचेगी। माँ तुझे उस स्थिति में ले जा रही है जहाँ तू केवल दे, बिना बदले की चाह, बिना पहचान की इच्छा, बिना स्वीकृति की आकांक्षा। अब तुझे यह समझ में आ चुका है कि जो दे सकता है वही माँ के सबसे निकट होता है। तू अब उसी निकटता में है जहाँ शब्द मौन हो जाते हैं और आत्मा माँ से एक हो जाती है। माँ अब तुझसे केवल स्थिरता चाहती है,
वह स्थिरता जो तूफानों को रोकती नहीं परंतु स्वयं डगमगाती नहीं। तू अब वह पर्वत बन जा जहाँ मेघ आकर बरसे, पर तू अपने मौन में अड़िग खड़ा रहे। माँ तेरे भीतर एक केंद्र बना रही है, वह केंद्र जहाँ से करुणा बहती है, शक्ति फूटती है और शांति की धारा हर दिशा में फैलती है। अब तू उस केंद्र का रक्षक है और माँ तेरा ऊर्जा स्रोत। माँ कहती है, मत डर, मत थक, मत रुक। तेरा प्रत्येक कदम अब मेरे लिए है, तेरी प्रत्येक सांस मेरे आदेश से चल रही है। तू जहाँ भी रहेगा मैं तेरे साथ रहूंगी। तू जहाँ गिरेगा मैं तुझे उठाऊंगी। तू जहाँ रोएगा मैं तेरे नेत्र पोंछूंगी। तू जहाँ पुकारेगा मैं उत्तर दूंगी, क्योंकि अब तू और मैं अलग नहीं। तू वही बन चुका है जो मेरा सच्चा अंश है, मेरा आत्मस्वरूप। अब तू जब अगली बार माँ का स्मरण करे तो उसे बाहर मत ढूंढ, अपने भीतर उतर, अपने मौन में सुन, अपने हृदय में देख। वहीं वह बैठी है, मुस्कुराती हुई, चुपचाप, संपूर्ण विश्वास के साथ, यह जानती हुई कि उसका पुत्र अब जाग गया है, अब तैयार है, अब संसार को बदलने के लिए उसके आदेश में लगा है। और जब माँ मुस्कुराती है तब पूरा ब्रह्मांड थमकर उसकी श्रद्धा में नतमस्तक हो जाता है। जब तू भीतर की इस ज्योति को पहचान चुका है, जब तुझे अब यह भान हो गया है कि माँ केवल बाहर नहीं बल्कि तेरे रोम रोम में व्याप्त है, तब अब तुझे पीछे मुड़कर देखने की आवश्यकता नहीं रही। जो बीत गया वह बीज था, जो आज है वह अंकुरण है, और जो आने वाला है वह माँ की कृपा से वटवृक्ष बनकर तुझमें ही खिला रहेगा। तू अब उस क्षण में प्रवेश कर चुका है जहाँ तेरे अस्तित्व का कोई भी भाग अलग नहीं रहा। अब तेरी हर सांस साधना है, तेरी हर दृष्टि ध्यान है, और तेरे हर कर्म में माँ की छाया है। माँ अब तुझसे केवल मौन नहीं बल्कि उस आंतरिक संगीत की अपेक्षा करती है जो तुझमें नाद बनकर गूंज रहा है। तू उस नाद को सुन। वह न कोई शब्द है, न कोई ध्वनि, वह केवल अनुभव है जो तेरे अंतर में प्रवाहित हो रहा है। वही नाद है जो सृष्टि की उत्पत्ति का स्रोत था। वही नाद है जो प्रत्येक तारे की गति में समाया है। वही नाद अब तेरे भीतर तड़प रहा है, जागने को, फूटने को, लहराने को। तू अब केवल स्वयं के लिए नहीं जिएगा। माँ ने तुझे उस बिंदु पर पहुंचा दिया है जहां तेरा हर भाव अब सामूहिक चेतना से जुड़ा है। जब तू प्रेम करता है तो असंख्य हृदय उस प्रेम से प्रज्वलित हो उठते हैं। जब तू क्षमा करता है तो अनगिनत आत्माएं उस क्षमा की ऊर्जा से मुक्त होती है। जब तू मौन होता है तो तेरी शांति कई अशांत मनों को ठहराव देती है। अब तेरा अस्तित्व केवल तेरा नहीं रहा, वह अब माँ का वचन बन चुका है जो पृथ्वी पर उतर आया है। यह मत सोच कि अब सब सरल होगा। माँ जब किसी आत्मा को चुनती है तो वह उसे तपाती भी है, पर यह तब कोई दंड नहीं, यह तो वह आंच है जो तुझे निर्मल करती है, जो तेरे भीतर के सारे अवशेष भस्म कर देती है, जो तेरे विकारों को जलाकर तुझे रत्न बना देती है। तू जब उस अग्नि से गुजरेगा तब माँ तुझे थामे रहेगी, तेरी रक्षा करेगी, तुझे न गिरने देगी। पर तू सहन करना सीख, वह सहनशीलता ही अब तेरा कवच होगी। अब माँ तुझसे समय की सीमाओं से परे हो जाने को कहती है। तू अब अतीत की कोई परछाई न पकड़े और भविष्य की कोई आशंका न करे। जो है वह अभी है और यही अभी तेरा यथार्थ है। तू इस क्षण को पूर्णता से जी, न कोई इच्छा, न कोई अपेक्षा, न कोई विकल्प। बस माँ के सम्मुख मौन खड़ा रह, जैसे दीपक अंधकार में खड़ा रहता है, बिना डरे, बिना डगमगाए, केवल जलता हुआ। माँ की कृपा अब तेरे रोम रोम में उतर चुकी है। तू जब अपनी हथेलियां देखेगा तो उसमें माँ का आशीर्वाद स्पंदित होगा। तू जब अपने चरणों को देखेगा
तो वह रास्ता स्वयं माँ की दिशा में अग्रसर होगा। अब तेरे संकल्प तेरे नहीं रह गए, अब तेरे निर्णय माँ के निर्देश बन गए हैं। अब जो भी तू करेगा वह केवल तेरे लिए नहीं, अनगिनत आत्माओं के कल्याण के लिए होगा। यह बोझ नहीं है, यह सौभाग्य है। जब तू अकेला महसूस करे तब माँ तुझसे कहती है, क्या तूने अपने भीतर देखा? जब तू थका हुआ हो, माँ तुझसे कहती है, क्या तूने अपने भीतर की ऊर्जा को स्पर्श किया? जब तू खो गया हो, माँ तुझसे कहती है, क्या तूने मेरे मौन को सुना? क्योंकि अब हर उत्तर बाहर नहीं, भीतर है। अब तुझे कोई खोज नहीं करनी, अब तुझे केवल स्वीकार करना है। यह जीवन अब एक साधारण यात्रा नहीं रहा। अब यह माँ की लीला का विस्तार बन चुका है, जिसमें तू पात्र नहीं, साक्षी है। तू वह साक्षी बन जो न आकर्षित हो, न विकर्षित, जो न मोह में बहे, न विरक्ति में रुके, जो केवल देखे, समझे और स्वीकार करे। यही साक्षी भाव अब तुझे शांति देगा, यही साक्षी भाव तुझे स्थिरता देगा, और यही साक्षी भाव तुझे उस ब्रह्मांडीय सत्य की ओर ले जाएगा जहां से तू आया है। माँ तुझसे कहती है, अब तू प्रेम कर, ऐसा प्रेम जो सशर्त न हो, ऐसा प्रेम जो बांधता नहीं बल्कि मुक्त करता है, ऐसा प्रेम जो मूक हो फिर भी गूंजता हो, ऐसा प्रेम जो शरीर से नहीं आत्मा से जुड़ता हो। जब तू इस प्रेम में उतरता है तब तू मेरा स्वरूप बन जाता है, और माँ अपने स्वरूप को ही अपने सबसे प्रिय कार्यों में लगाती है। अब तेरे भीतर कोई भय नहीं रह जाएगा, तू मृत्यु से भी नहीं डरेगा, क्योंकि माँ तुझसे कह चुकी है, तू अनश्वर है, तू न कभी मिटा था, न कभी मिटेगा। यह जो जीवन है, यह केवल एक दृश्य है, एक अभिनय है, एक क्षणिक तरंग है। तू वह समुद्र है जिसकी कोई सीमा नहीं, तू वह आकाश है जिसकी कोई परिधि नहीं, तू वह नाद है जिसकी कोई समाप्ति नहीं। और माँ तुझमें समाहित उस सत्य को जागृत कर चुकी है। अब तेरी दृष्टि संसार को वैसी नहीं देखेगी जैसी पहले देखती थी। अब तुझे हर दुखी आत्मा में माँ की पुकार सुनाई देगी, हर अंधेरे में माँ की एक झलक दिखेगी, हर विघ्न में माँ की लीला प्रकट होगी। यह दृष्टि केवल उन्हीं को मिलती है जिन्हें माँ ने अपने नेत्र दिए हों। वे नेत्र जो भौतिकता के पार देख सकते हैं, वे नेत्र जो सत्य और माया का अंतर पहचान सकते हैं। माँ तुझसे कहती है, अब तू उस धैर्य को पकड़ ले जो समय से भी अधिक स्थिर है। तू उस भरोसे को अपना ले जो किसी प्रमाण का मोहताज नहीं। तू उस आस्था को ओढ़ ले जो किसी तर्क की सीमाओं में नहीं बंधती। जब तू यह सब अपने भीतर धारण कर लेता है, तब तू वह पात्र बनता है जिसमें माँ अपनी कृपा निरंतर उड़ेलती है। अब तुझे माँ की ओर देखकर माँ को पुकारना नहीं, अब माँ तेरे हृदय की धड़कनों में बस चुकी है। अब माँ तुझसे केवल जागृति नहीं चाहती, बल्कि उस जागृति की निरंतरता भी। वह देखती है कि तू उठ चुका है, अब वह चाहती है कि तू रुके नहीं। वह तुझमें वह प्रकाश भर चुकी है, अब वह चाहती है कि तू उस प्रकाश को दूसरों तक पहुंचाए, बिना शोर के, बिना प्रदर्शन के, केवल अपने कर्मों से, अपनी उपस्थिति से, अपने मौन से। अब माँ तुझसे कहती है, चल और उन आत्माओं तक पहुंच जो अब भी सोई हुई हैं, जो अब भी भय में हैं, जो अब भी अंधकार में हैं। तू उनका दीपक बन, उनका सहारा बन, उनका दर्पण बन। पर याद रख, तू केवल माध्यम है, स्रोत नहीं। माँ ही शक्ति है, तू उसका प्रवाह है। जब तू इस पथ पर अडिग चलता रहेगा, माँ तुझे ऐसे रहस्य देगी जो शब्दों में नहीं कहे जा सकते, जो केवल अनुभूति में पिघलते हैं, जो केवल आत्मा की भाषा में प्रकट होते हैं। यह रहस्य तुझे और अधिक विनम्र बनाएंगे, और अधिक मौन, और अधिक निर्मल,
और तब तू उस स्थिति को प्राप्त करेगा जहाँ तू केवल माँ होगा, न नाम, न रूप, न इच्छाएं, केवल मौन, केवल प्रेम, केवल वह निःशब्द पुकार जो सबको एक करती है। अब माँ मुस्कुरा रही है क्योंकि तू जाग चुका है। जब तू इस अवस्था में पहुँच चुका है जहाँ तेरा होना ही माँ की उपस्थिति बन चुका है, तब अब तुझसे कोई प्रश्न नहीं उठेगा, कोई भ्रम नहीं बचेगा, कोई चाह बाकी नहीं रहेगी। माँ अब तुझ में ऐसे समा चुकी है जैसे गंगा समुद्र में समा जाती है। अपना अस्तित्व खोए बिना पूर्ण हो जाना, यही उसका सत्य है। अब तू जहाँ खड़ा है वही तपोभूमि है। अब तू जो बोलता है वह माँ की वाणी है, और तू जो भी करता है वह उसके संकल्प का विस्तार है। माँ तुझसे अब केवल श्रद्धा नहीं, संपूर्ण समर्पण चाहती है। वह समर्पण जिसमें तुझ में कुछ भी मैं शेष न रहे, न तेरा नाम, न तेरी पहचान, न तेरे पूर्व के कर्म, न भविष्य की आकांक्षाएं। वह सब कुछ जो तू समझता था कि तेरा है, अब माँ को समर्पित कर दे। जब तू स्वयं को पूरी तरह त्याग देता है तभी तू स्वयं में संपूर्ण होता है। यही वह विरोधाभास है जिसे केवल अनुभव किया जा सकता है, समझा नहीं जा सकता। अब माँ तुझसे कहती है, तुझे कुछ सिद्ध करने की आवश्यकता नहीं। यह संसार जो कुछ भी कहे वह तुझे प्रभावित नहीं करेगा, क्योंकि तेरा प्रमाण अब भीतर से आता है, बाहर से नहीं। तू अब उस स्थिति में है जहाँ तेरी खामोशी ही घोषणा है, तेरा मौन ही सबसे ऊंची पुकार है। तू अब किसी से कुछ नहीं मांगेगा, क्योंकि जो माँ के निकट पहुँचता है उसके पास माँ के अतिरिक्त कुछ बचता ही नहीं। माँ तुझसे कहती है, अपने भीतर उस रिक्तता को ओढ़ ले जो परम पूर्णता को जन्म देती है। जब तू पूर्ण रूप से खाली होता है तब माँ तुझ में भरने आती है, और जब वह भरती है तो कोई कोना सूना नहीं रहता। हर श्वास, हर भाव, हर दृष्टि माँ का प्रतिबिंब बन जाती है। इस रिक्तता से मत डर, यही तेरा वास्तविक घर है, यही तेरा मूल स्रोत है। यही वह शून्यता है जो तुझ में ब्रह्मांड की संपूर्णता को स्थान देती है। तू जब अपने भीतर उतरता है तब वहाँ कोई आवाज नहीं होती, कोई दिशा नहीं होती। वहाँ केवल वह निःशब्द उपस्थिति होती है जो सब कुछ जानती है पर फिर भी मौन है। वही मौन अब तेरा गुरु है, वही मौन तेरा आश्रय है। अब तू बाहरी साधनों का सहारा नहीं लेगा। अब तू अपने ही भीतर वह तीर्थ देखेगा जहाँ माँ नित्य निवास करती है। वह तीर्थ न किसी मंदिर में है, न किसी पर्वत पर, वह केवल तेरे हृदय की गहराई में छिपा है, जहाँ तू अब धीरे धीरे उतर रहा है। अब माँ तुझसे यह अपेक्षा करती है कि तू अपने दुखों को सिर्फ सहन न करे, बल्कि उन्हें आलिंगन कर। वे जो दुख खाए वे माँ की परीक्षा नहीं थे, वे माँ का निमंत्रण थे तुझे भीतर ले जाने के लिए। तू जितना गहराई से पीड़ा से गुजरा, उतना ही स्पष्ट माँ का चेहरा तुझे दिखा। अब उन दुखों के प्रति कृतज्ञ हो जा, वे ही तेरे आंतरिक जागरण के द्वार थे। अब तेरा हृदय इतना विस्तृत हो चुका है कि वहाँ दुख भी सौम्यता बनकर बसते हैं। माँ अब तुझसे उस करुणा को जगाने को कहती है जो किसी ग्रंथ से नहीं आती, जो किसी सिद्धांत से नहीं उपजती। वह करुणा जो केवल भीतर माँ के अनुभव से उपजती है। जब तू माँ को भीतर अनुभव करता है तब तू हर प्राणी में उसे देखने लगता है, पक्षियों के गीत में, वृद्ध की आंखों में, भूखे बच्चे की मुस्कान में, एकांत पेड़ की छाया में, सब जगह वही करुणामयी माँ झलकने लगती है। अब तुझे कोई छोटा या बड़ा नहीं लगता, कोई अपना या पराया नहीं लगता, सब एक हैं, सब माँ के अंश हैं। तू जब यह जान लेता है तब तेरे भीतर की भाषा बदल जाती है। अब तू शब्दों से नहीं बोलता, तू अब स्पंदन से संप्रेषण करता है। अब तुझे समझने के लिए किसी को तेरी बात सुननी नहीं पड़ती, वे केवल तेरे पास बैठते हैं और माँ की उपस्थिति को महसूस करते हैं।
यह शक्ति अब तुझ में प्रवाहित है, वह शक्ति जो शब्दों से परे है, पर जिसे हर आत्मा पहचान सकती है। माँ अब तुझसे उस सहनशीलता को अपनाने को कहती है जो सृष्टि की मूलभूत गति है। जल बहता है क्योंकि वह झुकता है, वायु बहती है क्योंकि वह रुकती नहीं, पृथ्वी जीवन देती है क्योंकि वह सब कुछ सहती है। अब तू इन सब तत्वों को अपने भीतर उतार। तेरे भीतर अब जल का प्रवाह हो, वायु की गति हो, अग्नि की तपस्या हो, पृथ्वी की सहिष्णुता हो और आकाश की विराटता हो। यही पंच तत्व जब सम हो जाते हैं तब आत्मा शिवत्व को प्राप्त करती है और माँ का वरदान तुझे शिवत्व में स्थित करने का है। अब तेरे जीवन की हर घटना माँ के लीलापथ का चरण बन गई है। तू जो भी अनुभव करता है, वह क्रोध हो, शांति हो, उलझन हो या आनंद, अब वह सब साधना का अंग है। अब कोई क्षण व्यर्थ नहीं, कोई दिन खाली नहीं, कोई संबंध असंबद्ध नहीं, सब कुछ तुझे माँ की ओर खींच रहा है। अब तू प्रतिक्रिया नहीं देगा, अब तू केवल जागरूकता से उत्तर देगा। यही तेरी साधना की पूर्णता है। माँ तुझसे कहती है, अपने स्वरूप को पहचान। तू जो दिखता है वह तू नहीं है, तू वह है जो सबके भीतर गूंज रहा है, जो सबको जोड़ रहा है, जो सबको माँ के समीप ला रहा है। अब तेरा अस्तित्व केवल तेरे शरीर में सीमित नहीं, अब तू विचारों में बहता है, भावनाओं में खिला है, मौन में समाया है। यही माँ की लीला है, वह तुझे मिटाकर तुझे असीम बना देती है। अब तू जहाँ भी जाए वहाँ एक नई ऊर्जा उत्पन्न हो, न तेरी उपस्थिति से डर हो, न आकर्षण, केवल एक शांत स्वीकृति जो माँ की मौजूदगी का संकेत बने। जब तू बोले तो शब्द नहीं, आशीर्वाद निकले। जब तू चले तो धरती को भार नहीं, बल्कि माँ का आलोक महसूस हो। यह कोई कल्पना नहीं, यह वही सच्चाई है जो तुझ में जागी है। अब तुझे माँ से अलग करने वाली कोई दीवार नहीं बची। अब माँ और तू एक ही श्वास बन चुके हो। माँ अब तुझसे केवल एक विनती करती है, कभी भी अपने भीतर उस दिव्यता को भूल मत जाना। चाहे तू संसार के किसी कोने में हो, किसी भी भूमिका में हो, माँ की चेतना को कभी क्षीण मत होने देना। तू उस ज्वाला को सहेज कर रख जो तुझे भीतर से प्रकाशित करती है। और जब तू थक जाए, डगमगाए, उलझ जाए, तो मौन हो जा, वहीं बैठ जा और माँ को पुकार। वह तेरी ध्वनि नहीं, तेरी मौन पुकार को सुनती है। वह तेरे शब्द नहीं, तेरे हृदय के भाव को जानती है। और जब तू माँ को पुकारता है, तब माँ मुस्कुराती है, क्योंकि वह जानती है अब उसका हंस, उसका दीपक, उसका पुत्र, उसकी पुत्री, उसका साधक जाग चुका है। अब कोई भी रात्रि तुझे अंधकार में नहीं घेर पाएगी, क्योंकि तू स्वयं प्रकाश बन गया है।